हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो से क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले जब हम सवाल पढ़ते हैं तो कहता है कि ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 ए प्लांट फॉर 1 लाख and on 1st October in the same year an additional plant was purchased costing 50,000। ठीक है, on 1st October 2018 the plant purchased on 1st April 2017 having become obsolete is sold for 42,000। ठीक है, depreciation is to be provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब देखिएगा सवाल समझते हैं। कहता है कि 1 अप्रैल 2017 को एक प्लांट खरीदा गया था 1 लाख में। ठीक है ना, 1 लाख में परचेस हुआ था। फिर कहता है आपका कि उसी साल 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज किया गया था। 1 अक्टूबर उसी साल यानी कि 2017 को एक और मशीन परचेज किया गया था। कितने का? 50,000 का। चलिएगा, ये भी परचेस हुआ है। अब फिर से अब आगे देखते हैं तो कहता है कि 1 अप्रैल 2018 को यानी कि 1 अप्रैल 2018 को क्या हुआ है? कहता है कि प्लांट परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2017 यानी कि 1 अप्रैल 2017 को ये जो प्लांट परचेस किया गया था, ये प्लांट को हम कितना में बेच रहे हैं? 42,000 में बेच दे रहे हैं। ठीक है ना, 42,000 में हम इसको सोल्ड करते हैं। फिर कहता है आगे कि डिप्रिसिएशन का रेट जो है वह 10% है। ठीक है, अकाउंट क्लोज जो होता है आपका 31 मार्च को होता है, 31 मार्च। अब देखिएगा, इसमें एक बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि आपको कितने समय तक बनाना है यह नहीं कहता है। जब आपको कितने समय तक बनाना हो यह न कहे तो आप कब तक बनाइएगा? जब तक आपका जो है प्लांट सोल्ड हुआ है। अगर प्लांट आपका सोल्ड जो साल हो गया वही साल आपका लास्ट ईयर होगा। ठीक है ना, तो चलिएगा अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2017 में है, इसलिए 2017 को लिखते हैं 1 अप्रैल को टू बैंक। ठीक है ना, कितना? 1 लाख रुपया। ठीक है, और फिर से 1 अक्टूबर को टू बैंक कितना रुपया? 50,000 रुपया। ठीक है, अब अकाउंट क्लोज होने की बात है तो देखिएगा कि आपका जो है कब अकाउंट क्लोज होगा? 2018 को 31 मार्च। यही होगा ना, 2018 को 31 मार्च, 2018 31 मार्च। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिसिएशन। बाय डिप्रिसिएशन में हमारा कितना अमाउंट जाएगा? तो 1 लाख वाला जो मशीन था वो कितने साल तक यूज हुआ? 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया था यानी कि पूरे 1 साल यूज हुआ होगा। ठीक है ना, 10% रेट है यानी कि 1 लाख का 10% आपका 10,000 होता है। ठीक है, 1 लाख का आपका कितना होता है? 10% 10,000 रुपया। अब फिर जो है आपका 1 अक्टूबर को 50,000 का मशीन परचेस किया गया। तो ये मशीन कितने समय तक चले होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीना यूज हुए होंगे। तो जब 50,000 का 6 महीना पे निकालेंगे तो 10% आपका जो होता है 10% अगर 1 साल के लिए निकालते हैं तो 5,000, तो 5,000 के आधा 2,500 यानी कि 12,000 प्लस 2,500 यही हो जाएंगे ना। सॉरी, 10,000 प्लस 2,500 तो 12,500 कितना हो जाएंगे? 12,500। और इसी साल फिर हम लोग क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन यही समय कर देंगे बाय डिप्रिसिएशन। ठीक है ना, बाय डिप्रिसिएशन। 1,50,000 रुपया में से 12,500 रुपये को अगर घटाइएगा तो आपके पास 1,37,500 होंगे। कितने होते हैं? 1,37,500। टोटल जोड़ देते हैं तो 1.5 लाख। इधर से भी हम लोग टोटल ऐड कर देते हैं 1.5 लाख।
ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। अब हमारा जो है 2018 को 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना होगा, 1,37,500, ठीक है ना, 1,37,500। अब जो है 1 अप्रैल 2018 को बेच रहे हैं, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2018 को हम बेचते हैं, नहीं 1 अप्रैल 2018 को नहीं बेच रहे हैं, 1 अक्टूबर 2018 को बेचते हैं, 1 अक्टूबर 2018 को बेचते हैं, जो आपका 42,000 में बेच रहे हैं। तो चलिएगा 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं 2018, यानी कि हमारा जो है 2018 में 1 अक्टूबर को हम लोग लिखेंगे बाई बैंक के नाम से, ठीक है, कितना 42,000। कौन वाला मशीन बेचे हैं, हमने जो है 1 अप्रैल 2017 को जो परचेस किया था, यानी कि 1 लाख वाला मशीन को बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 लाख पर आप देखिएगा हम बेचे कब है, 1 अक्टूबर को। तो 1 लाख वाला मशीन का वैल्यू कितना रहा था, आपका जो था 1 लाख का मशीन था, जिस पर पहला साल आपका डिप्रिसिएट तो 10,000 हो गया था, यानी कि 90,000 रुपया मशीन का वैल्यू रहा, है ना। अब 2018 में आपका यह मशीन जो है कितने समय तक यूज हुआ होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने यूज हुआ होगा, है ना। तो यानी कि 90,000 का आपका 6 महीने के हिसाब से डिप्रिसिएशन निकालिएगा, तो आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 5, यानी कि 945 45 पर 00 4,500 रुपया ये साल का आपका डिप्रिसिएशन लगेगा, है ना। यानी कि आपका जो है 90,000 में से 4,500 रुपया और घट जाएगा, 90,000 रुपया में से 4,500 रुपया आपका और घट जाएगा। तो आपके पास अब कितना होता है, आपके पास 85,500, ठीक है ना, 85,500। अब देखते हैं 85,500 का आपके पास मशीन था, ठीक है ना। अब इस पर जो है इसको हम बेच कितना में रहे हैं, तो इसको हम बेच रहे हैं 42,000 में, ठीक है ना। मेरा मशीन का वैल्यू कितना था 85,500, लेकिन हम बेच कितना में रहे हैं 42,000 में, यानी कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो बाई क्या लिखेंगे, PL के नाम से लिखेंगे। तो 85,500 में से कितना हमारे पास लॉस हुआ, तो 85,500 में से जितना हम बेच रहे हैं, यानी कि 42,000 में बेच रहे हैं ना, तो 42,000 को घटाते हैं तो हमारे पास जो है 43,500 होता है। कितना होता है, 43,500, ठीक है। आपका जो है कितना लॉस हुआ है, 43,500। चलिएगा, इसके बाद फिर आपको जो है अब डिप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है ना। तो आपका डिप्रिसिएशन जो है, इस पर जो आपका पहला मशीन पर आपका डिप्रिसिएशन कितना निकला था, 2019 31 मार्च बाई डिप्रिसिएशन 4500। ये 45 आपका किस पर है, 1 पर है इसका, है ना। और फिर एक अभी और आपका मशीन बच रहा है, दूसरा मशीन, तो डिप्रिसिएशन इस पर कितना निकलेगा, 50,000 का मशीन था, इसमें आपका 2,500 रुपया घट गया था, है ना। तो इस पर आपका डिप्रिसिएशन कितना होता है, 47,500 हो जाएगा। टोटल आपके पास मशीन जो था ना 50,000 का मशीन था, जिसमें पहला साल आपका यहाँ पर 2,500 रुपया घट गया था, ये वाला अमाउंट, तो 2,500 घट जाता है, तो आपके पास जो है 47,500 होते हैं। तो 47,500 का 10% जो होता है आपका कितना हो जाएगा, 47,500 का 10% 4,750 4,750 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, यानी कि 1,37,500 में से 42,000 घटाइएगा, 43,500 घटाइएगा, 4,500 घटाइएगा और 4,750 घटाइएगा, तो आपके पास 42,750 होंगे। कितने होंगे, 42,750। इसके बाद फिर हम लोग टोटल ऐड कर देंगे, तो 1,37,500 इधर से, और इधर से भी हमारा हो जाएगा 1,37,500, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन और 40 जो होते हैं वह कंप्लीट होते हैं,
चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा इंश्योरेंस क्लेम है। इंश्योरेंस क्लेम कोई नया टॉपिक नहीं, आपको इस तरह से समझना है कि जैसे आप मशीन को कोई बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, कहता है कि 1 जनवरी 2017 को जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेस्ड ए ट्रक फॉर 4 लाख, ठीक है। और 1 जुलाई 2018 दिस ट्रक वाज involved in an accident and was completely destroyed and 3 lakh were received from insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased by the company for 5 lakh. The company write off 20% depreciation per annum on written down value method and account are closed on 31st March 2000 every year. गिव द ट्रक अकाउंट फॉर द 3 years। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है, तो यहाँ हमने मशीन अकाउंट लिख रखा है, चलिए इसको हम लोग ट्रक अकाउंट कर देते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ है, हमारा कंपनी जो है जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी 4 लाख का ट्रक खरीदा था, ठीक है ना। 4 लाख का ट्रक खरीदा था, परचेस हुआ था। फिर सुनिएगा आगे, कहता है आपका कि 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को क्या हुआ है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपका ट्रक का, आपका नहीं, आपके ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और आपको जो है कंपनी से 3 लाख रुपया मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से आपको कितना मिला है, 3 लाख रुपया। तो इसका मतलब है कि आपका बाई बैंक ये होंगे, ठीक है ना। कंपनी से सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से मिला है तो बाई बैंक के नाम से 3 लाख, यानी कि समझिए कि 3 लाख में हमने बेच दिया है, ठीक है ना। आप इस तरह से समझिए कि हमने इसको 3 लाख में बेच दिया, तो बाई बैंक तो लिखिएगा ना। उसी तारीख को फिर एक और ट्रक खरीदा गया है 5 लाख को, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है कब खरीदा गया था, 1 जुलाई को ही 2018 को ही 1 जुलाई 2018 को ही एक और ट्रक खरीदा गया है 5 लाख में, ठीक है। ये हो गए सवाल। फिर आगे बढ़ते हैं। कंपनी का डिप्रिसिएशन का जो रेट है वह 20% है। कंपनी का डिप्रिसिएशन का रेट जो है 20%। अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, ठीक है ना। अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 मार्च को। आपको बनाना है 3 years के लिए, ठीक है, आपको बनाना है 3 years के लिए अकाउंट। ये तो सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, इस पर हम लोग एंट्री करते हैं। तो 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी को टू बैंक के नाम से हम लोग लिखेंगे। कितना, हमारा 4 लाख का ट्रक था, ये हो गए 4 लाख। अब देखिए इस पर डिप्रिसिएशन हमको निकालना पड़ेगा। 2017 में तो कुछ है नहीं, तो आपका असेसमेंट ईयर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो असेसमेंट ईयर 1 जनवरी है, यहाँ हमारा ट्रक परचेस हुआ है। अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2017 को हमारा अकाउंट क्लोज होगा कि नहीं होगा, 31 मार्च 2017 को। तो चलिएगा 2017 31 मार्च बाई डिप्रिसिएशन, जब अकाउंट क्लोज होगा तभी अंत में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। यानी कि ये मशीन जो, यानी कि ये ट्रक कितने साल तक चला, कितने समय तक चला, 1 जनवरी, पूरा जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीना ये ट्रक चला। तो 4 लाख का 3 महीने के लिए 20% की रेट से जब डिप्रिसिएशन आप निकालिएगा, यानी कि 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपका जो है 3 महीना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, यानी कि आपका ये हो जाएगा फॉर्मूला 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 20 रेट मल्टीप्लाइड बाई आपका 3 मंथ डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12, ठीक है ना। तो जब इसको आप सोल्व करिएगा तो आपके पास 20,000 रुपये होंगे। कितने होंगे, 20,000। चलिए, तो ये आपका डिप्रिसिएशन जो होंगे 20,000 हम यहाँ पर लिख देंगे 20,000 रुपये। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, बाई
बैलेंस सीडी करेंगे। तो 4 लाख में से 20 लाख घटाते हैं तो 3,80,000, ठीक है ना। टोटल जोड़ देते हैं तो 4 लाख, ये हो गए। इधर से भी हम लोग वही करेंगे, इधर टोटल जोड़ देंगे तो 4 लाख। फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से बैलेंस बीडी करेंगे, है ना। तो बैलेंस बीडी यानी कि आपका हो जाएगा 2017 को 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा बैलेंस बीडी, 3,80,000, ठीक है। अब 2017 जुलाई को है, यानी कि ये साल में कोई दिक्कत नहीं है। 2018 को 31 मार्च बाई डिप्रिसिएशन, ठीक है ना, बाई डिप्रिसिएशन 3,80,000 का 20% निकालते हैं तो हमारे पास 76,000 होता है। कितना होंगे, 76,000। चलिएगा अब फिर हम लोग इस पर बैलेंसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी 3,80,000 में से जब 76,000 को घटाइएगा तो 3,04,000 होता है, 3,04,000, ठीक है ना। टोटल ऐड कर देते हैं 3,80,000। इधर से भी हम लोग वही काम करेंगे, 3,80,000, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। फिर से अब हम लोग इसको बीडी करते हैं 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी, ठीक है ना, कितना, 3,04,000, ठीक है। अब इसी समय जो है क्या हुआ, 1 जुलाई 2018 को, 2018 इसी में आएगा, 1 जुलाई 2018 को हमारा इंश्योरेंस, तो यानी कि बाई बैंक के नाम से 3 लाख लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए 3 लाख। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, 3 लाख हमने लिख दिया है, तो ये आपका मशीन जो है खराब हो गया है, यानी कि एक्सीडेंट में मशीन का वैल्यू कितना था, 1 अप्रैल 2000 आपका जो था 1 अप्रैल 2018 तक मशीन का वैल्यू था 3,04,000, ठीक है ना, 3,04,000 आपका मशीन का वैल्यू था। अब ये 2018 में मशीन कितने समय चला होगा, अप्रैल मई जून 3 महीना ये मशीन चला होगा, यानी कि इस पर आपको 3 महीना के लिए डिप्रिसिएशन निकालिएगा, है ना। तो इस पर 3 महीना का डिप्रिसिएशन निकालिएगा 20% की रेट से, तो आपके लिए यही फॉर्मूला हो जाएगा 3,04,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 1200। तो आपके पास जो है कितने होते हैं, 12,200। जब इसको आप सॉल्व आउट करिएगा तो आपके पास जो 15,200 होंगे, ठीक है ना, 15,200, यानी कि 3,04,000 में से 15,200 को घटा देते हैं तो आपके पास मशीन का वैल्यू निकलेगा, कितना का मशीन था। तो जब घटाते हैं तो आपका मशीन का वैल्यू जो होता है 2,88,200 होता है, यानी कि 2,88,200 रुपया। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया मिल रहा है, आपको इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपया मिल रहा है। आपका होता है कितना, 2,88,200 रुपया, यानी कि आपका प्रॉफिट होता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट 1 जुलाई को बाई पीएल के नाम से, है ना। तो ये हो गया, सॉरी इधर है तो 2 का उपयोग करते हैं ना, इसलिए 2PL। कितना हमारा प्रॉफिट होगा, तो आपका जो है प्रॉफिट कितना होता है, तो 3,04,000 में से 3,04,000 में से आप 2,88,200 को घटा देते हैं तो आपके पास जो है 11,800, कितना, 11,800 रुपया। ये यही आपका जो है प्रॉफिट होता है, 11,000, सॉरी 800 नहीं होंगे, 11,000 आई थिंक 11,800 रुपया, हाँ ठीक है। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 11,800 रुपया। तो इधर हम लोग लिख देंगे 11,800 रुपया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं डिप्रिसिएशन का, ठीक है ना। तो डिप्रिसिएशन जो है हमारा वो मशीन पर कितना आया था, तो आपका जो है डिप्रिसिएशन 2019 में हो जाएगा। 2019 में 31 मार्च को आप डिप्रिसिएशन लिखिएगा, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ये जो मशीन हमारा आपका बिका उस पर डिप्रिसिएशन आपका कितना आया था, 15,200, तो ये हो जाएंगे 15,200 रुपये, ठीक है।
और फिर कहता है कि इसी समय जो है आपका एक और मशीन परचेस किया गया था, तो टू बैंक लिखेंगे, ठीक है। टू बैंक कितना का मशीन परचेस किया गया था? 5 लाख का। अब ये देखिएगा ये मशीन आपका कितने समय तक यूज हुआ, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 9 महीना यूज हुआ है ना। तो 9 महीना के लिए जब 5 लाख पर 9 महीना के लिए डिप्रिसिएशन निकलेगा, यूज हुआ है तो, है ना। ये पहला डिप्रिसिएशन था, अब दूसरा का डिप्रिसिएशन आपका इस पर निकल रहा है। तो जब 5 लाख का 9 महीना के लिए डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो 75,000 रुपया होता है। कितना होता है? 75,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। ये डिप्रिसिएशन 2 बाई बैलेंस CD। जब आप इधर से 3 लाख 4,000 11,800 और 5 लाख को जोड़िएगा तो आपके पास 8,15,000 समथिंग कुछ ऐसे ही होते हैं, जिसमें से अगर आप जो है इधर से 3,15,200 और 75,000 को घटाते हैं तो 4,25,600 होता है। कितना होता है? 4,25,600, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह भी कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ऑन जनवरी 1, 2016 ए लिमिटेड कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 20 लाख, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कोई दिक्कत नहीं। ऑन मार्च 1, 2018 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज डैमेज्ड बाई फायर एंड 40,000 वेर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। ऑन सितंबर 1, 2018 अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड by the company for 15 lakh. Write up the machinery account for the year 2016 to 2018, 2016 से 2018 तक, यानी कि 3 साल, ठीक है। बुक आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। आइएगा अब सवाल को समझते हैं। 1 जनवरी 2016 को एक मशीन परचेस किया गया है, कितने का? 20 लाख का, ठीक है। चलिएगा ये आपका मशीन परचेस किया गया 20 लाख का। फिर देखते हैं आगे, कहता है कि डिप्रिसिएशन का रेट जो है वह 15% है, रेट 15% ये बोला है। इसके बाद फिर देखते हैं आपका जो है 1/4 1 मार्च 2018 को 1 मार्च 2018 को यानी कि क्या हुआ है? 1/4 हिस्सा, ठीक है ना। 1/4 हिस्सा को क्या कर दिया गया है? यह आग लगने की वजह से डैमेज हो गया है और इससे आपको जो है कितना रिसीव हुआ है? 40,000 रुपया रिसीव हुआ है, ठीक है ना। 40,000 रुपया इससे रिसीव हुआ, यानी कि हम क्या मान कर चलेंगे? बाई बैंक के नाम से, यानी कि हम इसको मान के चलेंगे सेल है ना। फिर उसके बाद देखते हैं, कहता है कि 1 सितंबर 2018 को एक और मशीन परचेस किया गया है 15 लाख में, ठीक है, परचेस किया गया। अब देखते हैं फिर आगे, कहता है कि अकाउंट जो है वह 31 दिसंबर को क्लोज होता है। आपको 2016 2017 और 2018 के लिए अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। आइएगा अब थोड़ा सा देखिएगा क्या होगा। 1 जनवरी 2016 टू बैंक के नाम से हमारा 20 लाख रुपया जाएगा, ठीक है। अब ये साल जो है और तो कुछ है नहीं कहानी, तो ये साल या मशीन कितने डिप्रिसिएशन होंगे? 31 दिसंबर को, है ना, बाई डिप्रिसिएशन के नाम से 2018 बाई डिप्रिसिएशन 2016 में, ठीक है। 2016 में डिप्रिसिएशन 20 लाख का 15% जो होता है वह आपके पास 3 लाख रुपया होता है। कितना? 3 लाख। चलिएगा 3 लाख। फिर हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस CD करेंगे, तो बाई बैलेंस CD करेंगे। 20 लाख में 3 लाख घटा देंगे तो कितना होगा? 17 लाख।
ये हो गया 17 लाख, टोटल जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो है वह 20 लाख हो जाता है। ठीक है, डबल लाइन से अकाउंट क्लोज कर देंगे और इधर भी हम लोग वही काम करेंगे, 20 लाख लिख देंगे और उसके बाद डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर से अब आपको क्या करना है, 2017 में 1 जनवरी को टू बैंक के नाम से 17 लाख को लिखना है। ठीक है, 2017 में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए फिर से 2017 को 31 दिसंबर में हम लोग बाई डिप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई डिप्रिसिएशन के नाम से। जब 17 लाख का 20% निकालिएगा तो 2,55,000 होंगे। कितने होंगे? 2,55,000। ठीक है, अब इस पर आपको बैलेंसिंग करना है तो हो जाएगा आपका बाई बैलेंस CD 2,55,000 रुपया में से 17 लाख रुपया में से 2,55,000 को घटाइएगा तो आपके पास 14,45,000 रुपये यानी कि 14,45,000 रुपया होता है। ठीक है ना, अकाउंट क्लोज कर देते हैं 17 लाख से। डबल लाइन से बंद हो गया हमारा, इधर भी 17 लाख लिख करके डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फिर 2018 1 जनवरी टू बैंक, यहाँ पर बैंक नहीं, यहाँ पर बैलेंस BD हो जाएगा, है ना, बैलेंस BD। यहाँ भी हमारा हो जाएगा बैलेंस BD। कितना? 14,45,000। ठीक है, इधर से 2018 कब हुआ है? 1 मार्च को, तो 1 मार्च बाई बैंक के नाम से। किसके नाम से? बाई बैंक के नाम से। कितना रुपया? 40,000 रुपया। अब देखते हैं इसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है ना, तो आपका जो मशीन का वैल्यू अभी तक कितना था? अभी तक आपका मशीन का वैल्यू जो है 14,45,000 था। ठीक है ना, इसका कितना लॉस हुआ है आपका? 1/4 हिस्सा, यानी कि जब 14,45,000 का 1/4 हिस्सा निकालते हैं तो 3,61,250 रुपया। कितना? 3,61,250 रुपीज। ठीक है ना, 3,61,250 रुपया। अब देखते हैं जनवरी 2018 से मार्च को, ये तो लॉस हो गया, तो जनवरी पूरा यूज हुआ होगा, फरवरी यूज हुआ होगा, तो 3,61,250 रुपया का डिप्रिसिएशन। इस पर लेस डिप्रिसिएशन हम करेंगे। डिप्रिसिएशन किस पर? 3,61,250 पर। 3,61,250 का 2 महीने के लिए जब आप डिप्रिसिएशन निकालिएगा तो आपके पास जो है वह कितने रुपए होते हैं? 9,031 रुपया, 9,031 रुपया 25 पैसा। तो आप जो है सिर्फ 9,031 रुपया को ही लेकर के चलिए, 9,031 रुपया को। तो जब आप इसमें से इसको घटा देते हैं तो आपके पास कितने अमाउंट बचते हैं? तो 3,52,219, 3,52,219। ठीक है ना, ये आपके पास अमाउंट बचते हैं। अब देखते हैं इतना का आपका वैल्यू था मशीन का। अब ये मशीन को आपने बेचा है तो 40,000 में बेचा है ना, तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस हुआ होगा? तो ऑब्वियसली आपका क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा, है कि नहीं? आपका जो है वह लॉस हुआ होगा। तो चलिएगा आपको लॉस के नाम से यहाँ पर, यानी कि बाई PL के नाम से कितना आपका लॉस हो गया, तो अब कितना लॉस हुआ है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से आपको मिला है 40,000 रुपया, है ना, यही सेल का है। तो जब 3,55,219 रुपया में से 40,000 रुपया को घटाइएगा तो 3,19,219 रुपया, 3,19,219 रुपया। ठीक है ना, 3,12,219 आपका इतना ही लॉस हुआ है ना। आपका जो है 3,12,219 लॉस हुआ है। ठीक है, अब जब इतना आपका लॉस हुआ है, ये कब हुआ है? 1 मार्च को ही हुआ है ना। अब
ये लॉस होने के बाद आपका क्या करिएगा, यहाँ तक डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 1 मार्च तक का डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो आपका 1 मार्च तक का डिप्रिसिएशन कितना हुआ था, 9031 रुपया, 9031 रुपया, ठीक है। अब इसका तो कहानी खत्म हो गया। अब फिर 1 सितंबर 2018 को एक और मशीन हमने परचेस किया है, 1 सितंबर को। तो टू बैंक के नाम से लिखेंगे, कितना, 15 लाख। अब देखते हैं जरा, ठीक है ना, 15 लाख रुपया। तो अब इस पर डिप्रिसिएशन निकालने से पहले, इस पर भी डिप्रिसिएशन निकलेंगे, लेकिन इसका डिप्रिसिएशन निकालने से पहले अभी भी हमारे पास जो था ये टोटल मशीन 20 लाख का 1/4 हिस्सा ही वेस्ट हुआ है, यानी कि 3/4 हिस्सा अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। तो यानी कि 3/4 हिस्सा पर जब डिप्रिसिएशन ये कब अब निकलेगा, 31 दिसंबर को, है ना, 31 दिसंबर को बाई डिप्रिसिएशन। तो 3/4 हिस्सा जो है वह कितना रुपया होता है, 3/4 हिस्सा कितना रुपया होता है। तो आपका जो है वो क्या करिएगा, आपका टोटल मशीन कितना था, वैल्यू 14,45,000 है ना, जिसमें से आपका मशीन का वैल्यू जो था 3,61,000 जो था, ठीक है ना, 3,61,000 ये 1/3 हिस्सा है। टोटल मशीन का आपका जो है पूरे संपत्ति का हिस्सा, ये मशीन का हिस्सा 14,45,000, जिसमें 1/4 हिस्सा का इतना था। तो यानी कि इस पर आपका कितना रुपया हो जाता है, 10,83,750 रुपया, 10,83,750 रुपया। जब इसमें से आप इसको घटाइएगा तो, ठीक है ना, इस पर जो है आपको 15% जब निकालिएगा, इसका 15%, तो आपके पास जो है ना, आपके पास 1,62,562 रुपया 50 पैसा कितना होता है, 1,62,562 रुपया 50 पैसा। तो आप 50 पैसा को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पॉइंट आपका जो पॉइंट में आएगा तो जोड़ घटाव करने में प्रॉब्लम होगा। तो आप जो है 1,62,562 रुपया रखिए, 1,62,562 रुपया, 1,62,562 रुपीज़, ठीक है। अब आपका जो है ये मशीन पर डिप्रिसिएशन निकालिएगा बाय डिप्रिसिएशन, ये वाला मशीन पर। तो आपका 15 लाख पर जो है ये मशीन कितने समय तक यूज हुआ होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने यूज हुआ होगा। तो 15 लाख पर 4 महीने के लिए जब डिप्रिसिएशन निकालिएगा तो आपके पास 75,000 रुपये होंगे, कितना, 75,000, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको क्या कर देना है, बैलेंसिंग कर देना है बाई बैलेंस CD। अब तो सब कहानी खत्म हो गया। तो 14,45,000 और 15 लाख को जोड़ दीजिएगा, और उसमें से इधर सारे आइटम्स को माइनस करिएगा, तो आपके पास 23,46,188 होंगे। कितने होंगे आपके पास, 23,46,188। अब जब ये टोटल को हम लोग ऐड करते हैं तो 29,45,000 होता है, कितना, 45,000, ठीक है ना। इधर से भी हम लोग डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे 29,45,000 से, ठीक है ना। और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16 है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि ए मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2016. Depreciation was charged annually at the rate of 10% on diminishing balance method. 1/4 of this machinery was sold and one on 1st July 2018 for 36,000. Prepare machinery account from 2016 to 2018. ठीक है, if the books are closed on 31st December every year. ये आपका सवाल था। अब सवाल को समझते हैं। कहता है कि 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन परचेस किया गया था 1,80,000 का, 1,80,000 का, ठीक है, यह मशीन परचेस हुआ था, ठीक। इसके बाद फिर कहते हैं कि डिप्रिसिएशन रेट जो है 10% है, डिप्रिसिएशन का रेट जो है वह 10% है, ठीक है।
इसके बाद फिर देखते हैं 1/4 मशीन का जो था उसको 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को 1/4 हिस्सा बेच दिया गया है। कितना में बेच दिया गया है? 36,000 में। ठीक है ना, 36,000 में सोल्ड हो गया है। ठीक है, फिर आपको अकाउंट बनाना है 2016 से लेकर के 2018 तक। ठीक है, 2016, 2017, 2018 यानी कि 3 साल के लिए। अब आगे देखते हैं। फिर आपका जो है अकाउंट बंद होता है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज होता है। चलिएगा, 31 दिसंबर को आपका जो है अकाउंट क्लोज होता है। अब देखते हैं 2016, इधर से भी 2016, 1 अप्रैल टू बैंक, अमाउंट कितना? 1,80,000। 2016 में तो और कुछ नहीं है, यानी कि 31 दिसंबर को हमारा क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएशन। 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन। तो अब देखते हैं डिप्रिसिएशन कितना पर निकलेगा। डिमिनिशिंग मेथड से बनाना है। 1 अप्रैल आपका 31 दिसंबर को अकाउंटिंग क्लोज होता है, यानी कि 1 जनवरी से स्टार्ट होता होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही असेसमेंट ईयर चलता होगा। तो जब देखिएगा 1 अप्रैल, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके पास पूरे जो होते हैं 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ पर डिप्रिसिएशन निकलिएगा। तो आपको जो है 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 9 मंथ डिवाइडेड बाई 1200, यही करिएगा ना। जब करिएगा तो कितना आंसर आएगा? 13,500। कितना? 13,500। अब फिर हम लोग को क्या करना है? बैलेंस CD कर देना है, बाई बैलेंस CD। जब 1,80,000 में से 13,500 को घटाइएगा तो 1,66,500 होंगे। कितने होंगे? 1,66,500। टोटल ऐड करते हैं 1,80,000। ठीक है, इधर भी हम लोग वही करेंगे 1,80,000। डबल लाइन से अकाउंट क्लोज। इसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? 2017 1 जनवरी टू बैलेंस BD। कितना? 1,66,500। इस पे हम लोग फिर अब क्या करें? 2017 में भी हमारा कुछ नहीं है, इसलिए 2017 31 दिसंबर बाई डिप्रिसिएशन। 1,66,500 का 10% कितना होता है? तो 1 जीरो हट जाएगा, 1,66,50, यानी कि 16,650 रुपया। ठीक है ना। फिर से बैलेंसिंग CD करेंगे, बाई बैलेंस CD। 1,66,500 में से 16,650 रुपया को घटाइएगा तो आपके पास 1,49,850 रुपया होगा। कितना होगा? 1,49,850, 1,49,850। टोटल ऐड करने पर 1,66,500 होता है। इधर से भी 1,66,500 टोटल ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 2018 में चलते हैं। 1 जनवरी टू बैलेंस BD। कितना हो जाएगा? 1,49,850। ठीक है ना। फिर 1 जुलाई को बिका है 2018 1 जुलाई बाई बैंक। कितना में? 36,000। अब देखते हैं इसको बेचने से हमारे पास प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आपका जो है मशीन का वैल्यू कितना था? तो 1,49,850, 1,49,850 यही मशीन का वैल्यू था, है ना। तो इसका 1/4 आपको बिका है ना, तो 1/4 करिएगा तो कितना होता है आपके पास? 37,463, 37,463। ठीक है, अब देखते हैं 1 जुलाई को बिका है, यानी कि जनवरी से जून तक तो चला होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना बिका हो, 6 महीना यूज हुआ होगा। यानी कि इस पर आपका डिप्रिसिएशन को लेस कर दीजिएगा, डिप्रिसिएशन, है ना, एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ, 6 महीना के लिए डिप्रिसिएशन। तो जब 6 महीना का आप डिप्रिसिएशन निकालिएगा तो आपके पास जो है 1,873 रुपये होंगे।
कितना होगा 1873 अप्रॉक्स में, लगभग में होते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं। तो जब इसको आप घटाइएगा तो आपके पास कितना होता है 35,590, ठीक है ना, कितना होता है 35,590। अब ये आपका जो है मशीन बिका कितना में, तो आपका जो मशीन है वह बिका 36,000 में, है ना, 36,000 में बिक गया, ये हो गया आपका वैल्यू। लेकिन बिका कितना 36,000 में, आपका मशीन का वैल्यू 35,590 रुपया लगा, बिका 36,000 में, यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे 1 जुलाई को 2PL, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आपका सेलिंग जो हुआ है 36, यानी कि 36,000 में से आप जो है 35,590 को माइनस कर दीजिएगा। तो जब माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर कितने होते हैं 410, ठीक है ना, 410 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 410 रुपया, ठीक है। अब इस पर आपका जो है 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन निकलेगा बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। डिप्रिसिएशन आपका कितना निकला था, तो आपका डिप्रिसिएशन जो था 1873 रुपया, 1873 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि आपके पास जो था मशीन का 1/4 हिस्सा बेचे हैं, यानी कि 3/4 हिस्सा अभी भी आपके पास बच रहा है कि नहीं है। यानी कि अगर 3/4 हिस्सा की बात किया जाए तो 3/4 ऑफ आपका कितना हो जाएगा 1,49,000 का 1,49,850। तो आपके पास जो है 1,12,387 होंगे, कितने होते हैं 1,12,387। अब इस पर तो ये इतना जो रुपया का मशीन जो था ये तो साल भर यूज होगा, साल भर ये मशीन चलेगा। तो यानी कि 10% एट द रेट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन 10% इस पर कितना हो जाएगा, इसका 10% यानी कि 1,1238.7 यही हो जाएगा ना, यानी कि 11,238.7। तो इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं तो 11,1239 कर देते हैं राउंड ऑफ फिगर में। तो आपके पास जो है कितना होता है डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर को बाय डिप्रिसिएशन कितना हुआ 11,239, ठीक है ना, 11,239। अब आपको क्या करना है बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगा बाय बैलेंस CD। तो 1,49,850 प्लस 410 ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद इधर से आप घटा दीजिएगा तो आपके पास आंसर आएंगे 1,01,148, 1,01,148, 1,01,148, ठीक है ना। जब टोटल हम लोग ऐड करते हैं तो 1,50,260, 1,50,260, ठीक है ना, 1,50,260। इधर से भी हमारा हो जाएगा 1,50,260। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह भी कंप्लीट होता है। और इस तरह से अब हम लोग रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।